आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 15 से 20। मैं एक नबी उत्पन्न करूंगा और उसके मुख में अपने शब्द डालूंगा। मूसा ने लोगों से कहा, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे बीच तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। तुम लोग उसकी बात सुनो। जब तुम पर्वत होरेब के सामने एकत्र थे, तुमने अपने प्रभु ईश्वर से यही मांगा था। तुम लोगों ने कहा था, अपने प्रभु ईश्वर की वाणी हमें फिर सुनाई नहीं पड़े और हम फिर यह भयानक अग्नि नहीं देखे, नहीं तो हम मर जाएंगे। तब प्रभु ने मुझसे यह कहा, लोगों का कहना ठीक ही है। मैं उनके ही भाइयों में से उनके लिए तुम जैसा एक नबी उत्पन्न करूंगा। मैं अपने शब्द उसके मुख में डालूंगा और उसे जो जो आदेश दूंगा वह वही तुम्हें बताएगा। वह मेरे नाम पर जो बातें कहेगा, यदि कोई उसकी उन बातों को नहीं सुनेगा तो मैं स्वयं उस मनुष्य से उसका लेखा लूंगा। यदि कोई नबी मेरे नाम पर ऐसी बात कहने का साहस करेगा जिसके लिए मैंने उसे आदेश नहीं दिया, यह वह अन्य देवताओं के नाम पर बोलेगा तो वह मर जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 7 पद संख्या 32 से 35। जो कुंवारी है वही प्रभु की बातों की चिंता करती है और पवित्र होने की कोशिश में लगी रहती है। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई चिंता ना हो। जो अविवाहित है वह प्रभु की बातों की चिंता करता है। वह प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है। जो विवाहित है वह दुनिया की बातों की चिंता करता है। वह अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहता है। उसमें परस्पर विरोधी भावों का संघर्ष है। जिसका पति नहीं रह गया या जो कुंवारी है, वे प्रभु की बातों की चिंता करती हैं। वे तन और मन से पवित्र होने की कोशिश में लगी रहती हैं। जो विवाहिता है वह दुनिया की बातों की चिंता करती है और अपने पति को प्रसन्न करना चाहती है। यह मैं आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूँ। मैं आपकी स्वतंत्रता पर रोक लगाना नहीं चाहता। मैं तो आप लोगों के सामने प्रभु की अनन्य भक्ति का आदर्श रख रहा हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21 से 28। वह अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। कफरनाहूम में यीशु विश्राम के दिन सभागृह गए और शिक्षा देने लगे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वह शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, यीशु नाजरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहकर उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत उस मनुष्य को झकझोरते हुए ऊंचे स्वर से चिल्लाकर उसमें से निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहने लगे, यह क्या है? यह तो नए प्रकार की शिक्षा है। वह अधिकार के साथ बोलते हैं। वह अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं
और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का सुसमाचार है।